किशोरावस्था की उम्र बड़ी ही नाजुक होती है, जब हार्मोनल क्रियाओं की वजह से शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक परिवर्तन आने लगते हैं। शारीरिक विकास और माध्यमिक यौन लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यही वो समय है जब अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखी जा सकती है। ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से खासकर किशोरियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वस्थ किशोरी ही आगे चलकर स्वस्थ माँ बन सकती है और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इस आयु वर्ग में शरीर में तेज शारीरिक विकास होता है, मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन सब कारणों से इस आयु वर्ग की आवश्यकताएं एक खास तरह की होती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे राज्य में चलाए जा रहे हैं। इसमें 5 प्रोग्राम हमारे राज्य में चलाए जा रहे हैं। पहला है अर्श क्लिनिक, दूसरा है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, तीसरा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि अब एक बहुत बड़े प्रोग्राम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आ गया है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चौथा है तथा किशोरी स्वास्थ्य पखवाड़ा 5वां है। किशोरावस्था में तेजी से हो रहे शारीरिक विकास के लिए आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन युक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विशेषकर लौह तत्वों की बेहद आवश्यकता होती है। परंतु झारखंड में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के अलावा किशोरों में भी आयरन की बेहद कमी देखी गई है, और यही आयरन की कमी रक्त अल्पता यानी अनीमिया का कारण बनती है। एनीमिया, जिसको हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं, वो खून में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पेट में कृमि का होना, खाने में आयरन की कमी होना, विशेष करके किशोरियों में जो मासिक रक्तस्राव होता है उसकी जैसे कि क्षतिपूर्ति नहीं होना इत्यादि कारणों से एनीमिया होता है। हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि झारखंड में 70% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की अनीमिया से पीड़ित हैं। शरीर में आयरन की कमी से शारीरिक और संज्ञात्मक विकास में बाधा, शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक एकाग्रता में कमी आदि समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अनीमिया की वजह से गर्भवती महिलाओं को वक्त से पहले प्रसूति और कमज़ोर बच्चा पैदा होने का खतरा रहता है। आयरन की इसी कमी और इससे होने वाली अनीमिया को भोजन में लौह तत्वों की मात्रा बढ़ाकर एवं आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देकर आसानी से दूर किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यानी कि विप्स योजना लागू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर किशोरियों को प्रति सप्ताह एक बार आयरन फोलिक एसिड की गोली दिया जाता है। विप्स योजना का निष्पादन सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किशोर और किशोरियों को 2 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में कक्षा 6 से 12 तक के उन किशोर और किशोरियों को रखा गया है जो किसी भी सरकारी या सरकारी मदद प्राप्त विद्यालयों में पढ़ते हैं, और दूसरे समूह में 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के विवाहिता या अविवाहिता उन किशोरियों को शामिल किया गया है जो विद्यालय नहीं जाती। विप्स कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी या सरकारी मदद प्राप्त विद्यालयों में इन गोलियों का वितरण किया जाता है। कक्षा 6 से 12 तक के किशोर किशोरियों को सप्ताह में एक बार आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है, और कृमि संक्रमण से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट साल में 2 बार 6 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। गोलियों के वितरण के लिए विद्यालयों में एक नोडल शिक्षिका नामित की जाती है, जो 2 क्लास मोटिवेटर्स विद्यार्थियों की सहायता से किशोर एवं किशोरियों को इन गोलियों का वितरण एवं सेवन करवाती हैं। आयरन फोलिक एसिड की गोली का सेवन भोजन के बाद ही किया जाता है, इसलिए सुबह जब विद्यार्थी नाश्ता करने के बाद विद्यालय जाते हैं तो प्रार्थना के तुरंत बाद उनको गोलियों का सेवन करवाया जाता है। जहां मिड डे मील की व्यवस्था है वहां मिड डे मील के बाद गोलियां दी जाती हैं। छात्र छात्राओं को गोलियों का सेवन करवाने से पहले नोडल शिक्षिका और मोटिवेटर्स खुद इन गोलियों का सेवन करती हैं, ताकि विद्यार्थियों को
इन गोलियों का सेवन करने का प्रोत्साहन मिले। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल शिक्षिकाएं विद्यार्थियों के जीभ, कान, दांत, त्वचा, नाखूनों में अनीमिया की वजह से होने वाले पीलेपन की जांच करती है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन तथा मलेरिया का भी जांच करती है। अगर किसी विद्यार्थी में अनीमिया के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उस विद्यार्थी के स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज कर दिया जाता है। झारखंड में अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडोलेसेंट हेल्थ के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम सारे प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को लेते हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें दवाएं दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अप रेफरल भी किया जाता है। विद्यालयों में पोषक आहार और सामान्य स्वास्थ्य ज्ञान के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी जाती है, ताकि विद्यार्थी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और एक हद तक अपनी सेहत का ख्याल खुद रख सकें। विद्यालयों में विप्स कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाता है। उनके सहयोग के लिए नोडल शिक्षिकाएं, विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, ANM, सहिया साथी सदस्य होते हैं। विद्यालय स्तर पे ये मासिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। मासिक रिपोर्ट विद्यालय स्तर पे समीक्षा उपरांत प्रखंड स्तर पे मासिक रिपोर्ट भेजा जाता है। प्रखंड स्तर पे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उसकी समीक्षा करते हैं और समेकित करके वो मासिक रिपोर्ट बना के प्रखंड स्तर से जिला स्तर में भेजा जाता है। जिला स्तर पर भी एक जिला विप्स परामर्श समिति का गठन किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह समिति कार्यक्रम की जिला स्तरीय निरीक्षण करती है। समीक्षा उपरांत राज्य स्तर पर भेजा जाता है। राज्य स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग होती है, इसका अनुश्रवण होता है। इस तरह यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक हर विद्यालय में चलता है। इस तरह विद्यालयों द्वारा आयरन, फोलिक एसिड और अल्बेंडाजोल की गोलियों का वितरण होने से लगभग सभी किशोर किशोरियां एक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के अंदर आ जाते हैं, जिससे उनमें अनीमिया एवं कृमि संक्रमण होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। पर ऐसी किशोरियां जो किसी वजह से विद्यालय नहीं जा पाती, उन तक ये कार्यक्रम पहुंचाना तो और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से उनमें अनीमिया और कृमि संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। विद्यालय न जाने वाले किशोरियों में साप्ताहिक आयरन, फोलिक एसिड और अल्बेंडाजोल का वितरण ICDS के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहिया की मदद से एक निश्चित दिन और निश्चित समय पर दोपहर भोजन के बाद आंगनवाड़ी केंद्र पर किशोरियों को एकत्रित करती है और उन्हें आवश्यक साफ सफाई के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी प्रदान करती है, ताकि कृमि संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही अनीमिया से बचने के लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने दैनिक आहार में लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थों के साथ विटामिन C अर्थात खट्टे खाद्य पदार्थों को अवश्य शामिल करें। बथुआ साग, सोया साग, पुदीना साग, पोई साग, गाजर साग, सहजन साग, हरा प्याज, फूल गोभी साग आदि में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में विटामिन C पाए जाते हैं। लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थों के साथ खट्टे खाद्य पदार्थों को मिलाने से अनीमिया नहीं होती। किशोरियों को गोली खिलाने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहिया एवं सहायिका स्वयं भी इन गोलियों का सेवन करती हैं, ताकि किशोरियों को इसके सेवन की प्रेरणा मिले। इस कार्यक्रम का संचालन ICDS के प्रत्येक जिला और प्रखंड स्तर के प्रोजेक्ट ऑफिसर, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी व चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र पर महीने में एक बार विलेज न्यूट्रिशनल डे यानी ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जाता है, जहां पर किशोरियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। उनका हीमोग्लोबिन, नाखून, जीभ, आँख, कान, त्वचा आदि की जांच की जाती है और उन्हें साफ सुथरा रखने के उपाय भी बताए जाते हैं, ताकि वे अपनी सेहत का ख्याल कुछ हद तक खुद रख सकें।
कुछ किशोरियाँ ऐसी हैं जिनकी मतलब शादी हो चुकी है लेकिन उम्र के हिसाब से वो थोड़ा कम एज में आती हैं, तो उस वैसी माताओं को भी हम लोग लेके और उनकी जांच के साथ साथ एल्बेंडाजोल टैबलेट्स, आयरन टैबलेट्स वगैरह देके उनको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। जांच के दौरान जो किशोरियां किसी भी तरह की अनीमिया से पीड़ित पाई जाती हैं तो उसे ANM को रेफर कर दिया जाता है और ANM BHND प्लेटफॉर्म पर जांच के बाद आवश्यकतानुसार उनका उपचार करती है या स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर देती है। कार्यक्रम से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है जिससे कि वो कार्यक्रम का भली भांति कार्यान्वयन एवं संचालन कर सकें। कार्यक्रम ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं यह जांचने के लिए समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विप्स कार्ड अपडेट करती हैं और अपने केंद्र से संबंधित सभी मासिक डाटा PHC को भेजती है जहां लेडी हेल्थ विजिटर और प्रोग्राम मैनेजर सभी केंद्रों के मासिक रिपोर्ट का संकलन करके CDPO को प्रेषित करते हैं। आंगनवाड़ी सेविकाएं जो होती हैं उनके थ्रू हम लोग डिमांड कलेक्ट करके जिला स्तर में भेजा करते हैं और वहाँ से फिर हमें जब रिक्वायरमेंट हमें मिल जाती है कि ये इतनी गोलियाँ आपको प्राप्त हो गई हैं तो वो हम आंगनवाड़ी सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते हैं। कार्यक्रम की खासियत यह है कि इसमें सरकार के 3 जो डिपार्टमेंट हैं, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ये तीनों के कोऑर्डिनेशन से स्कीम का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में और जो बैलेंस डाइट हम लोग कहते हैं उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। किशोरावस्था स्वास्थ्य के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है और वो है प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य। किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ तेजी से यौन परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं और इन्हीं परिवर्तनों की वजह से किशोर मन भ्रमित हो जाता है। ऐसे समय में उन्हें अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिले तो वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं जिसका प्रभाव उनके जीवन पर अस्थायी और नकारात्मक हो सकता है। लड़कों में इसमें एंड्रोजेंस पैदा होते हैं और लड़कियों में इस समय में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पैदा होता है जिसके चलते उनके विचारों में फ़र्क आने लगता है और वे एक दूसरे विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी किशोर एवं किशोरियों को यौन स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और इसके लिए सरकार ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ज़िला अस्पतालों में युवा मैत्री केंद्र की स्थापना की है। इसे एडोलेसेंट्स रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ यानी अर्श क्लिनिक के नाम से भी जाना जाता है। युवा मैत्री केंद्र का संचालन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन तथा ज़िला अस्पताल में प्रतिदिन किया जाता है। किशोर वय में मन बहुत संकोची होता है और यौन संबंधित समस्याओं के बारे में बातें करने में असहजता महसूस होती है जिसकी वजह से उन्हें सही समय पर सही सलाह नहीं मिल पाती और उनमें हीन भावना, कुंठा और गलत धारणाएं घर कर जाती हैं। लड़के लड़कियां इस सब मामले पे बड़े से खुल के बात नहीं करते हैं। बहुत सारे चीज़ वो लोग अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं जो बहुत बार सही भी रहती है, बहुत बार गलत बातें भी जो फैलती हैं, तो उन्हें हम अपने केंद्र में सही जानकारी देते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि जब वो हमारे क्लिनिक में आए तो वो बेहिचक अपनी सारी समस्याओं, अपने सारे क्वेश्चंस को हमारे सामने रखें और हम डॉक्टर, नर्स, जो भी हमारे स्टाफ हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसलिए गांवों और विद्यालयों में किशोर एवं किशोरियों को तथा आंगनबाड़ी केंद्र में BHND प्लेटफॉर्म पर किशोरियों को युवा मैत्री केंद्र के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए युवा मैत्री केंद्र पर जाकर अर्श प्रशिक्षित डॉक्टर या ANM से मिलें। अगर समाज के लोग भी इसको जानें कि इस एज ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, उसको ध्यान में रखकर ही हम लोग जो मेडिकल से संबंधित लोग हैं और घर के जो लोग हैं उन लोगों में समझने में अगर समझदारी में चेंजेज हो
तो बड़े अच्छे तरीके से हम उन लोगों के प्रॉब्लम्स को पहचान पाते हैं और उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। युवा मैत्री केंद्र पर जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं वे हैं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित परामर्श सेवा, किशोरावस्था के दौरान पोषण संबंधित सलाह, अनीमिया की जांच, उपचार और रोकथाम संबंधित परामर्श, टीटी प्रतिरक्षण, माहवारी से संबंधित स्वच्छता एवं समस्याओं के निराकरण के लिए सलाह व उपचार, प्रजनन तंत्र संक्रमण व यौन जनित समस्याओं पर परामर्श, प्रसव पूर्व जांच एवं सलाह, गर्भ निरोधक उपाय संबंधित परामर्श, सुरक्षित गर्भपात हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श, समुचित रेफरल सेवा। युवा मैत्री केंद्र में शादी के संबंध में जो जानकारी दी जाती है, 18 साल से पहले शरीर में पूरा बदलाव नहीं हो पाता है, इसलिए समय से पहले शादी दोनों पक्ष के लिए ठीक नहीं होता है। इसमें इस बारे में भी सलाह दी जाती है इस केंद्र में कि शादी उम्र होने के बाद ही हो, जब अंग पूरा विकसित हो जाए तभी शादी हो। जहाँ तक संभव हो सके उनकी सारी समस्याओं का निराकरण यहीं पर किया जाता है, पर अगर समस्या गंभीर हो तो उन्हें अर्श क्लिनिक के अन्य विभागों या अस्पताल में भी रेफर किया जा सकता है। युवा मैत्री केंद्र में ऐसी व्यवस्था होती है कि किशोर किशोरियां बेहिचक अपनी शंकाएं और समस्याएं बता सकें। क्लिनिक के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था होती है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कमरे में एकांत और निजता बनी रहे। क्लिनिक के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह पर्दों से ढके होते हैं। जांच का स्थान भी किसी स्क्रीन या पर्दे से अच्छी तरह से ढका होता है ताकि किशोर किशोरियां गोपनीयता को लेकर आश्वस्त रहें। युवा मैत्री केंद्र में एक अर्श प्रशिक्षित चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। साथ ही अर्श प्रशिक्षित ANM या LHV यानी कि लेडी हेल्थ विजिटर नर्स की सेवाएं भी ली जाती हैं। जहां ICTC सेंटर है वहां ICTC काउंसलर इन कार्यों को अंजाम देते हैं। सरकारी अस्पताल में जो अर्श क्लिनिक है उनमें जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो सेवाएं प्रदान करते हैं किशोर किशोरियों को, एडोलसेंट ग्रुप को, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई हैं कि वे अपने कौशल्य से बिहेवियर चेंज ला सकते हैं इन किशोर और किशोरियों में, ताकि इनको आगे की ज़िंदगी में दिक्कत ना हो। जो यौन रोग हैं जैसे सफ़ेद स्राव का आना है, पेशाब में इन्फेक्शन होना है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, इन सब से उन्हें बचाना है। और उन्हें जो मासिक स्राव में जो उनका बदलाव आता है तो उसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए उन्हें हमें ज्ञान देना है और उसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। आइए हम आपको मिलाते हैं एक 17 वर्षीय किशोरी शारदा से। ये यौन समस्या से ग्रसित होकर हीन भावना का शिकार हो गई थी। मैं हमेशा एक बात से चिंतित रहती थी और हमेशा सोचती थी कि मुझे जो बीमारी हुआ है वो किसी मेरे सहेली लोगों को नहीं हुआ होगा। और मुझे सादा पानी जाने का बीमारी थी। और एक दिन साया दीदी मुझे युवा मैत्री केंद्र की जानकारी दी और मुझे ये सब के बारे में समझाया। और एक दिन युवा मैत्री केंद्र साया दीदी लेकर आई। युवा मैत्री केंद्र के डॉक्टरों ने मुझे बहुत अच्छे से बैठाया, माहवारी के बारे में समझाया, खान पान के बारे में समझाया और पोषण युक्त खाना लेने बोले। और 15 दिन के बाद वापस आने के लिए बोले। जब मैं 15 दिन के बाद वापस आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मुझे कोई कुछ भी बीमारी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। इस सब के बारे में मैं अपने सहेली लोगों को बताती हूँ, लेकर भी आती हूँ। इसके लिए समाज में सभी तरफ से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो ऐसे केंद्रों पर पहुँचें और अन्य तरह से जो भी उलझन उनकी है, शारीरिक हो मानसिक हो, उस संबंध में उनकी काउंसलिंग की जा सके, उन्हें सही परामर्श दिया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी एक सही और स्वस्थ समाज में सांस ले सके। सभी किशोरों से मेरा अनुरोध होगा इस योजना का लाभ उठाएं। किशोर हमारा देश का भविष्य है। उनका जो भविष्य सुनहरा करने के लिए इस योजना से लाभ उठाकर एनीमिया से वो मुक्ति पाए। आज के बदलते युग में वैश्वीकरण एवं संचार माध्यमों के फैलाव ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। ऐसे समय में झारखंड सरकार नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए किशोरावस्था स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा किशोर एवं किशोरियों को अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करते हुए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की
प्रेरणा तथा परामर्श दे रही है।